खोल के रख। अंदर आवाज करेंगे। Good evening, everyone. Welcome to मेरे घर का खाना. Nice to see you all back here. तो आज आप सब वंडर कर रहे होंगे, मैंने कहा है कि आज का जो लाइव है वो एक श्रद्धांजलि है एक तरह से. ये है मेरे अंकल. वाला हम अंकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज मौसा जी नाम मजा नहीं आता, पर है एक्चुअली मेरे मौसा जी. मेरी मम मदर के रियल सिस्टर के हस्बैंड. एंड व्हाई ही सो स्पेशल टू अस इज बिकॉज मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 3.5 साल की थी. मेरे दोनों भैया भी ज्यादा बड़े नहीं थे. Mom was all about 32 years old, and when she got a job in Tisco, which is in the district Dhanbad, in Jamadobad, तो ये जो फैमिली थी, मेरी मासी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, they were like literally like the extension of our family. And उनके ही सपोर्ट की वजह से मॉम अकेले रह पाई, एंड हम तीनों को उन्होंने बड़ा आसानी से इसलिए भी किया क्योंकि एक और फैमिली का सपोर्ट था. अंकल का सपोर्ट था एज द मैन ऑफ द फैमिली. मासी का सपोर्ट था एज द ओल्डर सिस्टर. तो हर वीकेंड या तो हम वहाँ होते थे या वो हमारे घर होते थे. एंड आई शो यू. सो इस सैटरडे को सडनली न्यूज आया दैट ही पास्ड अवे. मैं खाना ही बना रही थी एंड मेरे भाई का मुझे फोन आया एंड ही सेड मैं अपनी टिकट करा रहा हूँ. एंड आई सेड ऑब्वियसली मेरा भी टिकट कराइए. सो Sunday early morning we flew to Ranchi and we drove to Dhanbad. And it's never easy to experience and to face something like this because I think ये सबसे closest family member के साथ ऐसा कभी हुआ. And by God's grace आज तक मुझे लगता नहीं कि मैंने कभी ऐसे सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है, दैट टू विद सच अ क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली. सो इट वाज रियली वेरी वेरी टफ टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट, टू एक्चुअली सी इट. एंड ही वाज सफरिंग थोड़ा सा, बट ही वेंट इन अ ब्यूटिफुल डिग्निफाइड वे. चाय पी के अपनी पूरी फैमिली से पूरा दिन स्पेंड करके ही जस्ट शट हिज आईज एंड ही लेफ्ट. इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर माई सिस्टर्स, फॉर माई ब्रदर. उनके भी 3 बच्चे हैं. एंड स्पेशली फॉर माई मासी. एंड जब मैं वहाँ गई तो इतने सारे मेमोरीज एक फ्लैशबैक की तरह वापस आते हैं. एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि कैसे आपको टाइम इतना बिजी कर देता है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट अपार्ट कर देता है. बट फाइनली व्हेन यू गो बैक टू योर रूट्स यू रियलाइज कि एक्चुअली यू हैड नेवर लेफ्ट इट. एंड that whole childhood is such a important part of who we are. मुझे नहीं लगता कि अगर ये फैमिली नहीं होती हमारे साथ, मुझे नहीं लगता आज हम उस तरह के बच्चे होते या या वो उस तरह से होते जिस तरह से आज हैं. बिकॉज आई थिंक हम दोनों के वैल्यू सिस्टम एक दूसरे के साथ शेयरिंग, केयरिंग, थोड़ा कंपेटिटिवनेस, थोड़ा सीखना. मेरी बहन है जो अब सिंगापुर में रहती है, अनुष्का, वो पढ़ाकू थी. मैं तो आपको पता ही है ड्रामेबाज थी शुरू से ही. तो अंकल और मासी हम दोनों को बड़ा इनकरेज करते थे. उसको डांस सिखाते थे और मुझे बोलते थे उससे कुछ पढ़ना सीखो. तो आई थिंक एक दो और जो बड़ी बहन है, शी वॉज लाइक द ओल्डर सिस्टर टू बोथ ऑफ अस, टीचिंग अस सो मेनी थिंग्स. उनसे हमने फैशनेबल कपड़े पहनना सीखे. जैकी भाई, आई डोंट इवन वांट टू स्टार्ट द नेम्स ऑन अ वेरी लाइट नोट. ये हम पंजाबियों के नाम बड़े बुरे होते हैं, पेट नेम्स, है ना. श्रुति भी हंसती है. तो मैं नाम नहीं लूंगी हम सबका जो पेट नेम्स है. पर भैया वॉज ऑल्सो लाइक दोनों भाइयों में मेरे जो 2 भाई हैं और वो लड़ाइयाँ होती थी, साथ में मस्ती करते थे. सो आवर चाइल्डहुड हैज बीन so beautiful. I know I mean I'm just sharing all this with you because you all are my extended family. I think 4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि मैंने कोई पर्सनल कंटेंट ऐसा डाला नहीं क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं. मैं परसों वापस आई हूँ भोग के बाद. एंड आई थॉट कि वहाँ पे हम couple of days वो obviously very tough. फिर हम खाना वगैरह खा रहे थे एंड मैंने
भाभी जो है हमारी वहाँ मेरे भाई की जो वाइफ, उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने नाश्ता बनाया मेरे लिए, हम सब के लिए पराठे और आलू का भुजिया, एंड उन्होंने कहा ये अंकल का फेवरेट होता था और लास्ट डे दैट इज व्हाट ही हैड फॉर ब्रेकफास्ट. एंड व्हेन शी सेड समथिंग लाइक फेवरेट, तो आई सेड आज के जो मेरे घर के खाने में क्यों ना मैं कुछ ऐसी डिशेस बनाऊं जो मेरे अंकल की फेवरेट होती थी, एंड दैट विल प्रोबेबली बी माय वे ऑफ गिविंग माय ट्रिब्यूट टू हिम. सो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू भुजिया बिहारी स्टाइल. उसे आप प्लेन पराठे, अजवैन के पराठे के साथ खा सकते हैं. उसके साथ में एक बहुत ही मजेदार हरी चटनी बनाने वाली हूँ. आई नो आई हैव शेयर्ड अ हरी चटनी रेसिपी विद यू अर्लियर, बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. दिस इज माय भाभीज रेसिपी. ऑल दीज रेसिपीज आर माय भाभीज रेसिपी एंड धनबाद रेसिपीज. एंड फाइनली मैं बनाने वाली हूँ ये बहुत ही मजेदार कोकोनट लड्डू बट विद अ ट्विस्ट, जिसमें दूध पड़ता है. एंड एक्चुअली तो अंकल का इससे भी ज्यादा फेवरेट खीर होता था, चावल की खीर, पर मैंने वो आपको 2 वेरिएशंस दिखाए हुए हैं. तो मैंने सोचा आज उनका सेकंड फेवरेट कोकोनट लड्डू बनाती हूँ. जो लोग नवरात्रि मना रहे हैं समय, ये एक फास्टिंग रेसिपी भी हो सकती है, आप नवरात्रों के टाइम भी खा सकते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल कोकोनट लड्डू, वेरी वेरी इजी. एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू शो यू सम ऑफ आवर मोमेंट्स while I was there. This is my beautiful uncle, who's now no more. Very handsome, very dignified. He was the secretary of the Gurudwara, and I want to show you जो हमारे गुरुद्वारा ने वहाँ पे जो उनके लिए पूरा हम लोग ने पूरा भोग रखा था, लेकिन द गुरुद्वारा had it was completely chock-a-block with people. and वो कहते हैं ना कि लोग जब जीते हैं तो बहुत फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं और कितने लोग आपके फ्यूनरल पे आते हैं और कितने लोग आपकी बातें करते हैं, that shows what a life you have actually led. So that is a true testimony of your life. So this is my family. This is my sister, my badi didi. This is me and this is bhaiya. My older brother had left before the bhog, after the funeral, and this is the entire family. I don't know if you can see it. That's my bhabhi who's given me all the recipes. Hina bhabhi. That's her son. That's her daughter. That's bhaiya, and that's my older sister and her son Mir. I don't know why I'm sharing all this with you, but it just feels good that you should know what I have experienced. This is the Gurdwara, and you can see the people who were there. This is all the people who were there. So just a little glimpse of the last few days that I have experienced. But anyway, they say that you have to celebrate death also. तो moving on with a smile, आज शुरू करते हैं आज का मेरे घर का खाना, which is my uncle's favorite dishes. I am going to begin with the laddu, and for that ये कोकोनट के साथ बन रहा है. और ये यूजुअली कोकोनट, ड्राई कोकोनट हम डेसिकेटेड या फ्रेशली ग्रेट करके उसको सुखाते हैं और फिर उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. पर यहाँ पे ये फ्रेश कोकोनट को मैंने स्लाइस में काट लिया. आप कैसे भी काट सकते हैं, पर थोड़ा पतला पतला ही काटिएगा ताकि ग्रेट करने में आसानी हो. इसके साथ वो मिक्सर जार दे दो मुझे, उसको बाहर निकालो ताकि ग्राइंड कर सके. तो इसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ, एंड फिर 1 कप दूध, बाद में थोड़ा सा और दूध पड़ सकता है. 1 कप दूध, थोड़ा सा पहले उसे ग्राइंड करूंगी और फिर इसमें दूध डालूंगी. सो इट्स गोना बी इजी. about a cup of milk will go in. इसको हल्का सा ग्राइंड कर लो. सुमन ओके, कोई बात नहीं. तब तक मैं सबको हाय बोलती हूँ. हेलो प्रतीक, तुम करो. हल्का सा करने के बाद रोक लेना. हाँ, अब दूध डाल दो. 1 मिनट में दूध जरा डाल के आती हूँ. थैंक यू नव्या, थैंक यू मोनिका, Gopal, Rashika, Sheen Studios. Thank you. Today I'm wearing an outfit from Sandlore. They had sent this beautiful outfit to me.
And in fact, this is how I had gone to meet my uncle for the last time. So it's a special outfit. That's why I've worn it today also. Preeti, thank you for your condolences. I didn't really initially want to talk about it, but because I genuinely believe that life and death both have to be celebrated, and I thought, why not celebrate it with all of you today with some beautiful recipes. Ratan Jewelers, nice to see you here. Raichand 2772, who's this other Raichand? Hi Mitali. My Mitali has had her baby and I was supposed to see her on Wednesday and I have yet not been able to see her. So I am a bad boss. But I will see her और एक बार वो मेरी वाली मेरे हाथ में आ जाएगी तो मिताली के पास वापस नहीं जाएगी. I hope you're hearing that and I hope your husband has heard that. Okay. तो यहाँ मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैं लड्डू बनाना शुरू करूंगी. After which I'm going to move on to the bhujia and to the chutney. Okay? हाँ, एक मिनट चम्मच से देख लेती हूँ. So ये ऐसे ग्राइंड हो चुका है. कभी कभी एक दो छोटे पीसेस रह जाते हैं, but that's okay, वो निकालना पड़ेगा. Nice. So it's nicely browned. Now I'm going to add this to the pan. वो मेरा दूसरा वाला निकालो जो डिजर्ट का होता है, पर्पल वाला स्पैचुला. ये Okay, come. अब मैं कैमरा को पास लेके जाती हूँ and I will show you how this is done. Okay, तो यहाँ पे इसे हमें अच्छे से उबालना है जब तक ये सूख ना जाए. और ये जो बाकी का दूध है वो भी अब मैं इसमें डाल देती हूँ. तो दूध से क्या होगा कि वो बिल्कुल खोए वाली फील आती है, विच इज रियली रियली नाइस. ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के कोकोनट के लड्डू बन के निकलते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्रॉस बिटवीन अ पेड़ा एंड अ कोकोनट लड्डू. सो इट्स यमी, इट्स क्रीमी, इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस. मैंने दोपहर में एक बैच बना के भी रखा है बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा, तो आई न्यू कि ढेर सारा घर में यूज हो जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा. सो दैट्स व्हाई आई मेड एन एडिशनल बैच. तो यहाँ पे इसे उबलने देते हैं. ओके, एंड तब तक आई वांट टू शो यू द आलू का भुजिया. के लिए मैं बेसिकली हमें नॉर्मल आलू यूज करने हैं, लेकिन उसे छीलना बिल्कुल नहीं है. ठीक है, धो के रखना है एंड काटने के बाद भी धोना नहीं है. तो वो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग दिस. व्हाट आई कैन डू इज, जब तक ये उबलता है, व्हाट आई कैन डू इज मैं चटनी की प्रेपरेशन आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल नॉट टेक टू मच टाइम. तो वो साइड साइड में हो सकता है. तो ये जो हरी चटनी है ये इतनी टेस्टी है. भाभी ने बना के मुझे दिया था, हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में. बिल्कुल हमारा खाना पीना वहाँ एकदम डिफरेंट था. एंड बिलीव इट और नॉट, यहाँ आके जब मैंने अपने आप को वेट किया, मुझे लगा था कि वेट पुट ऑन हो जाएगा, बिकॉज नाश्ते में हम ऐसे आलू भुजिया पराठे खाते थे, लंच में राजमा चावल खाते थे, डिनर में कुछ और खाते थे. बट आई थिंक वो अपने घर का जो पानी होता है, आटा होता है, यू नो, यू आर यूज्ड टू इट, योर बॉडी इज यूज्ड टू इट, तो वो डाइजेस्ट मच बेटर हो जाता है. तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी, ये अब अच्छे से उबल रहा है. इसको हमें कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना. यू डोंट वांट इट टू कि नीचे ना लग जाए वो, एज इन इसको पैन के साथ लगना नहीं चाहिए. यहाँ पे मेरे पास एक टमाटर है एंड दिस इज द मैजिक इंग्रेडिएंट ऑफ दिस चटनी. जो हरी चटनी बन रही है बेसिकली धनिया और टमाटर की चटनी है, और इसे हमें अच्छे से चार करना है. मतलब इसे जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो किस तरह से रोस्ट करते हैं बैंगन को, बिल्कुल उसी तरह करना है. तो इसे हम यहाँ करने देंगे. तब तक मैं जरा
अपना टोंग्स निकाल लेती हूँ सो दैट इट्स इजी फॉर मी टू हैंडल इट. Sanjana, very nicely organized my tongs are. तो इसे आप टोंग की मदद से मूव कर सकते हैं. एंड हियर दिस इज हैपनिंग इन अ ब्यूटिफुल वे टू. ये देखिए ऑलरेडी ये काफी रिड्यूस हो गया. इसे हमें तब तक करना है जब तक ये एकदम खोया जैसे ना हो जाए, एकदम पूरी तरह से रिड्यूस ना हो जाए. ऑलराइट, तो यहाँ ये टमाटर है एंड इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है. तब तक वो छोटा जार दे दो जिसमें चटनी बनेगी प्लीज. तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ. सुमन, मेरे को दूसरा जार दे दो जिसमें चटनी बनेगी. हाँ अभी नहीं, मैं देती हूँ. तो इस जार में हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया. ओके, फ्रेश धनिया. along with the stems, उसके स्टॉक्स के साथ आप डाल दीजिए बिकॉज उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है. I have to constantly stir this also. तो ये देखिए अभी कितना कम हो गया, कितना थिक हो गया. So that's what you need to keep doing. Alright, ये हो गया. इसमें करीब 8 से 10 कलियां ऑफ गार्लिक. ये काफी मोटी हैं तो मैं थोड़े ही डाल रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफ. एंड 2 से 3 हरी मिर्च. ये हरी मिर्च तो बिल्कुल काम की नहीं है पर अब मैं डाल दूंगी. ओके, एक एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया. एंड ये देखिए ये जो हो रहा है, दिस इज द मैजिक इंग्रेडिएंट. तो अब इसमें थोड़ा नमक भी पड़ेगा. अब कोई बात नहीं, मैंने डाल दिया. इसमें थोड़ा नमक डाल दिया मैंने. Okay, now these are the main ingredients and now the tomato, once it is properly done, तब उसको मैं उसके अंदर डालूंगी. तो इसे होने देते हैं and rest of the ingredients are done. तो चटनी का भी प्रिपरेशन हो गया. लवली. अब देखिए ये काफी थिक हो गया, ये एकदम फटने जैसा लगा है, which is what we want. Okay, अब इस पॉइंट में हम डालेंगे चीनी. So about 2 to 3 tablespoons of sugar are good for this. एंड ये जो नट्स मैंने यहाँ पे चॉप करके रखे हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी. लवली. लुक एट दिस, ब्यूटीफुल. सो एक आपको और स्टोरी बताती हूँ. सो जो मेरे अंकल होते थे, ही वॉज अ वेरी वेरी जनरस मैन. ओके, और हमारे ना, आई डोंट नो अब आपके घर में ये होता था कि नहीं, पर पुराने जमानों में नट्स और ड्राई फ्रूट मतलब ऐसे सोने चांदी की तरह होता था. तो उसको कबर्ड में रखा जाता था. तो जब भी कुछ डिजर्ट बनता था ना तो स्पेशली बोलना पड़ता था कि भाई आप उसे जरा अलमारी से निकाल दीजिए. एंड आई रिमेम्बर अगर घर में बाई चांस नट्स ना मिले तो अंकल इतने गुस्सा हो जाते थे. ये से क्यों नहीं है घर में नट्स, यू नो. सो ही वाज he was a man who liked to live a very rich life and a very happy life and always wanted to keep everybody else happy. तो जब हमारे पास भी वो आते थे, आई रिमेम्बर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, धनबाद में एक शॉप होती थी जहाँ पे ऑल फैंसी इंग्रेडिएंट्स मिलते थे. तो मैं केक्स वगैरह बहुत बनाती थी और फैंसी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी कुकिंग के लिए. तो जब भी मुझे कुछ फैंसी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता था, मैं अगर अपनी मम्मी को बोलूँ तो नहीं पैसे नहीं है, बहुत महंगा है. तो मैं अंकल को फोन लगा देती थी और कहती थी अंकल मुझे ये बनाना है, आप प्लीज मेरे लिए ले आइएगा. तो इसे डोंट वरी, मुझे लिस्ट भेज दो एंड मैं ले आऊंगा. एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग फॉर मी व्हाटएवर आई लाइक. So we've had a really, really beautiful childhood with, with his blessings and under his chhatra chaya.
So I thought I'll share this little story with you all. तो ये टमाटर यहाँ पे अच्छे से अब चार हो रहा है. You really need to char it properly. चाहिए तो मैं बड़े इसमें डाल देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा. तो मैंने जो इसमें नट्स डाले हैं ना, मैंने बादाम को ब्लांच करके फिर यूज किया है. ये क्या हो रहा है संजू? यहाँ डिस्को डांडिया चल रहा है. ये देखो ये नहीं इधर आओ तो समझ आएगा क्या हो रहा है. वो तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ आमंड्स को इसमें अगर आप ब्लांच करके डालेंगे, एज इन गर्म पानी में थोड़ा डाल के करेंगे, यूज करेंगे तो मच बेटर होगा. बिकॉज वरना मैंने देखा था दोपहर को मैंने ऐसे ही डाल दिया था तो वो उसके छिलका निकलने लगता है. वंस इट स्टार्ट्स कुकिंग इट स्टार्ट्स पीलिंग ऑन इट्स ओन. सो इट्स बेटर दैट यू ब्लांच इट फर्स्ट एंड देन ऐड इट एंड देन चॉप इट. तो मैंने इसमें काजू डाले हैं, पिस्ताशियोज डाले हैं एंड ऑफ कोर्स आमंड्स डाले हैं. तो पिस्ता मैं इनफैक्ट इसे पिस्ता को ग्राइंड करके ना आई वाज गोइंग टू रोल दीज लड्डूज, बट प्रीति दीदी केम एंड शी गिव हर इनपुट कि नहीं फिर कोकोनट लड्डूज नहीं लगेंगे, वो पिस्ता लड्डू लगने लगेंगे. तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, पर रेसिपी में मैंने वो ही लिखा है. तो इफ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन फूल पीपल बाय मेकिंग दिस लड्डू एंड कवरिंग इट विद पिस्ताशियोज, बट इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल. ओके, तो मैं तो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे रेसिपीज. तो बहुत फनी बात आपको और बता दी, मेरी बहनें मेरा बहुत ही मजाक उड़ाते हैं. तो मैं सारी रेसिपीज जब भाभी से पूछ रही थी तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा चैनल है कि ये भाभी का चैनल है, तुम सब रेसिपीज यहाँ से पूछ के जा रही हो और फिर कर रही हो. मैंने कहा नहीं, आज तो डेफिनेटली, बिकॉज कई बार मैं मासी को भी फोन लगाती हूँ लाइव के पहले और उनसे पूछती हूँ अच्छा मैं ये बना रही हूँ, ये कैसे बनता है. जो मेरी मम्मी बनाते थे रेसिपीज, साग मटन मैंने आपको दिखाया है, बहुत सारी मजेदार रेसिपीज आपको दिखाई हैं पहले. तो हमेशा मैं, क्योंकि मम्मी मेरे अब बोल नहीं सकते हैं अच्छे से, तो मासी को मैं फोन करती हूँ एंड कई बार भाभी से भी बात होती है. तो ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम बोलती हो तुम्हारी रेसिपीज हैं, लेकिन एक्चुअली ये रेसिपीज सब हमारी हैं. सो दिस टाइम ऑल्सो दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ फन ऑफ मी, बट ये हंसी मजाक में ही हमारा टाइम निकल जाता है एंड दैट्स व्हाट कीप्स अस सो क्लोज. या So I want to also tell you कि uncle was a very progressive man. हाँ, उन दिनों में इतना प्रोग्रेसिव होना, वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटियां अच्छे से पढ़े लिखें, काम करें, कुछ बन के दिखाएं. My sister Anushka, who's in Singapore, she's a very very senior person with Citibank. She's doing very very well for herself. उसको बॉम्बे भेजा, पढ़ाया. Coming from a small town to have that kind of a thought process. जब मेरी मम्मी जब मेरे डैडी की डेथ हुई थी तो he was the one who actually supported her and said to her parents and her in-laws कि नहीं, she is not going to come and stay with you because apparently my father's father had said to my mom कि आप लोग आ जाओ घर पे और यहीं पे रहो, हम ध्यान रखेंगे. And my mom wanted to work and wanted to give us upbringing the way my father had planned it. तो वो खुद काम करना चाहते थे. She wanted to kind of do this on her own and do it well. And she actually, auntie and uncle really supported her decision. And thanks to that, she could take that step. Because उन दिनों at the tender age of 32, जो मेरी mother की age थी, my father passed away when he was only 39. So at the tender age of 32, to be able to stand up against the society, the world, and ask for a job. In fact, my father also was a very progressive man. उन्होंने भी मेरी मदर को शादी के बाद पढ़ाया, MA in economics करवाया, कुकिंग क्लासेस करवाए, लाइक. और वहाँ पे जमशेदपुर में कुकिंग क्लासेस वर लाइक लिटरली लाइक, ये दिखा दो इसका जो हो गया कंसिस्टेंसी. जस्ट सी हाउ नाइसली इट हैज थिकन्ड अप. ये बिल्कुल अब ऐसे खोया जैसे लग रहा है, राइट? इतना बढ़िया लग रहा है. It's looking even better with all the nuts that have gone in.
हाँ, इलायची पाउडर भी डालती हूँ। इलायची पाउडर थोड़ा एंड में ही डालते हैं। तो ये इलायची पाउडर, नाइस जेनरस पिंच ऑफ इलायची पाउडर। बस 2 मिनट और एंड दिस विल बी गुड टू गो। ऑलराइट, सो या, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि डैडी ने भी मम्मी से पढ़ाई करवाई। आई डोंट नो, उन दिनों में इतना फोरसाइट होना, आई फाइंड इट वेरी, आई डोंट नो, डिड ही हैव अ प्रेमोनिशन कि वो नहीं रहेंगे। उनको ड्राइविंग सिखाई, उन्हें कुकिंग क्लासेस करना सिखाया। माय फादर वाज वेरी पर्टिकुलर, ही वांटेड खाना इन अ वेरी प्रॉपर वे। तो जब, एंड माय मॉम इज अ फैबुलस कुक, बट ही ब्रॉट इन द फिनेस इन हर। उन्होंने उनको सिखाया और बोला कि जो सब्जियां कटी होनी चाहिए वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली कटी होनी चाहिए। Like it was beautiful to hear all these stories from my mom, because उन दिनों में इस तरह से आदमी को progressive होना, when men were not really that great to women and not so thinking so much in ahead of time. It was very nice that I had a father like that, and I had an uncle later who took over, who was again so supportive of us. So the other reason why I'm telling you all this is कि आज भी कई बार हम देखते हैं कि men don't support their wives as they should. उन्हें लगता है कि नहीं, ये औरत का काम है, ये आदमी का काम है। I think वो धक्यानुसी बातें हैं, and उनसे हमें दूर जाना चाहिए, and उनके बारे हमें सोचना भी नहीं चाहिए, and we should be, we should allow the woman to do what she is good at. So here, ये लड्डू तैयार हो गया है। अब मैं बस इसे बंद कर दूंगी और ठंडा होने दूंगी। I'm going to just transfer it into a bowl. अब यहाँ जो ये टमाटर है, ये दिखाओ, ये भी अच्छे से हो गया। सुमन प्लीज आ जाओ। तो अब ये जो छिलके हैं, जो चार्ड है, उसे हम धो देंगे और फिर उसे इस चटनी के बोल में डाल के, ये जो चटनी का बोल यहाँ पे तैयार है, उसके साथ इसे हम पीस लेंगे। ओके, इसे धो ले प्लीज। तो इन केस पीपल हैव जॉइन लेटर, एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि चटनी में क्या क्या पड़ा है। हरी मिर्च, करीब 8 मोटे कलियां ऑफ गार्लिक। अगर ये छोटे छोटे हों तो आप अराउंड 10 भी डाल सकते हैं। धनिया और नमक। और अब ये जो मैंने टमाटर को अच्छे से जलाया है, उसका बाहर का हिस्सा धो के उसे हम इसमें डाल के बनाएंगे। ये यहाँ पे लिया। गैस बंद करो। अच्छा, मुझे लगा मैंने गैस बंद कर दिया था। अब इसे मैं एक बोल में निकाल दूंगी। और ये शो, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। इसे हल्का सा हम ठंडा होने देंगे। धुआं आ रहा है फोन पैन पे। और फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। सो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, एंड तब तक चलिए शुरू कर देते हैं तैयारी हमारे आलू की भुजिया की। सो चलिए तब तक मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ आप सबसे। यहाँ मैंने कढ़ाई को ऑन तो कर दिया है, लेकिन आई एम गोइंग टू show you a few things that need to be done, and I will quickly say hello. Hello Mahtab, nice to see you. Hi Ritika Jagtiani, great seeing you too. Rishika Sirejo, Kavita Therever, how are you? Samir Pereira has been following me for very long time, and it's nice to see such ardent followers and such consistent followers. There's also my Sahil, who was my first follower of Twitter. I'm pretty sure he's also watching the live right now, because he also never misses. अब उसका खुद का रेस्टोरेंट हो गया है। उसने एक दिन मुझे खाना भेजा था। So it's really nice to see people progressing. Hi Lavina's Kitchen. Hi Dua Desire. My uncle was also Surjit Singh Dua. So
have a special connection with you right now. Hi Vaishali from Jamnagar, Gujarat. Nice to see all of you here. तो आप सबको आई होप जो रेसिपीज मैं बना रही हूँ पसंद आ रहा है. आज मैं बना रही हूँ कोकोनट के लड्डू जो मेरे अंकल के फेवरेट होते थे. ये हल्के से ठंडे हो जाएं, उसके बाद मैं इन्हें लड्डू के फॉर्म में शेप करूंगी. इसका मॉइस्चर ऑलमोस्ट चले जाना चाहिए. एक्चुअली इवन बिफोर टेकिंग इट आउट यू नीड टू सी कि वो फॉर्म होगा कि नहीं, बट इट शुड थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फॉर्म हो जाना चाहिए. ऑलराइट, एंड वहां पे चटनी बन रही है. और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आलू भुजिया. तो आलू भुजिया के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो ये जो एक्स्ट्रा नट्स हैं इन्हें मैं एक बोल में निकाल देती हूँ. आई एम गोइंग टू शो यू कि इसका जो आलू है वो कैसे कटना चाहिए, बिकॉज उसी में इस डिश की का मैजिक है. एंड ये लास्ट मिनट में ही आपको काटना है, बिकॉज आप आलू पहले से काट के रख देंगे तो काले पड़ जाएंगे, एंड दैट विल नॉट बी नाइस टू लुक एट एंड टू टेस्ट. मस्टर्ड ऑयल निकाला है ना, दूसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट इस डिश का. क्या करेंगे, दरवाजा बंद करके बोलना करेंगे. दूसरा जो मैजिकल इंग्रेडिएंट इस डिश का है वो है मस्टर्ड ऑयल. कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल अगर आप यूज करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ही अलग आएगा. सो आई एम गोइंग टू ऐड दैट टू अ पैन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कट द क्या 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 वो निकालना है. अंधेरा लग रहा है. नहीं, अंधेरा तो मुझे लगता है इसकी वजह से लग रहा है क्योंकि हीट पड़ा है. जब मैं इधर होंगी तो फिर उसको बोलना निकाल देगी. ओके, तो आलू काटना शुरू करेंगे ना. आलू को कैसे काटना है, आलू को लंबे लंबे स्लाइस करना है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सो इट्स इजियर टू शो यू. इससे पहले हमें बीच से काटना है, दिख रहा है ना. और फिर ओहो, ये तो आलू ही खराब है. आलू खराब निकला. ओके, तो अब दूसरे आलू को जय माता दी बोल के काटेंगे. होप करेंगे कि ये भी खराब निकला. भाइयों बहनों, घर में आलू अच्छा है कि नहीं. 2 आलू खराब निकले हैं. ओके, अब तीसरा आलू. हाँ, ये ठीक है. ओके, तो मैं आपको जो दिखा रही थी कि ये इसका जो मोटा हिस्सा है उसे आप भी एक और उसका एक स्लाइस कर लीजिए ऐसे. ठीक है, इस तरह से. अब इसके हम लंबे लंबे इस तरह से स्लाइसेस काटेंगे. सुमन को बुला ताकि ये जल्दी हो जाए. तो इस तरह के बेसिकली हमें पीसेस काटने. नॉट एग्जैक्टली लाइक फ्रेंच फ्राइज बट समवॉट लाइक दैट. ओके, तो ये हो गया. चटनी बन गई. देखा, नींबू है ना. आहा, लुक एट द कलर ऑफ दिस चटनी. आपको दिख रहा है कलर. ये निकाले, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ, हमने लाइट लगाई थी बिकॉज धूप आ रही थी मुंह पे. तो लेकिन अब अंधेरा हो गया. सो ये देखिए, आपको शायद अभी भी ठीक से दिख नहीं रहा. दैट्स द राइट कलर. जस्ट सी दैट ब्यूटिफुल कलर. बस हाँ हाँ हाँ, मैं डाल दी. और अब मैं इसमें एक नींबू डालूंगी. अच्छे से इसको मैं आधा ही डाल रही हूँ बिकॉज आई हैव अ नाइस बिग लेमन. आधा नींबू. एंड आई हैव टू टेस्ट इट. भाभी, आई डिड इट. इट्स एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू मेड. इसको एक बोल में निकाल. ओह, इट्स अमेजिंग. आई एम ग्लैड कि आइडेंटिकल टेस्ट आ गया. बिकॉज यू नो, आप जितनी भी रेसिपी ले लो, लेकिन वो एक तो वो प्यार होता है प्लस वो हाथ होता है. जो हर इंसान का हाथ अलग होता है, चाहे जितना भी आप ट्राई कर लो. ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग. इस सब्जी वाले से जरा पैसे ले लो प्लीज वापस. और है कि नहीं आलू यहाँ हमारे घर में. तो खैर वो ओल्ड जैसे oh my god, just look at this guys, this is embarrassing. ये ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ. कितने, क्या कौन से आलू आए भाई, कहाँ से आ गया आलू.
वो फोन करके बोलो तुरंत सारे रखना। 6 कितने 5 आलू खराब निकले हैं। ये ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप जितना भी रेसिपी फॉलो कर लो वो सेम टेस्ट आना कई बार मुश्किल हो जाता है। सो इट्स आई एम ग्लैड कि वो टेस्ट यहाँ पे आ गया है एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड टेस्टिंग अमेजिंग। मुझे आलू निकाल के दो प्लीज, और अच्छे से धो के। तो ये मुझे यहीं पे काटना पड़ा बिकॉज अगर मैं पहले से काट के रख देती तो ये काले पड़ जाते हैं। लाइक आई सेड दैट कैन नॉट वर्क इन द रेसिपी। तो जल्दी जल्दी मैं काट देती हूँ। आपको दिख रहा है ना सब कुछ। चलो इसको मैं एक किचन रोल में थोड़ा सा वाइप करना है। ये जो इसको ये श्रुति थोड़ा सा इसको वाइप कर दे अच्छे से जब ये सब हो। प्लेट में ले ले। मैं इधर और आलू काटती हूँ जो आई होप खराब ना निकले। हाँ ठीक है। तो इसमें स्किन नहीं निकालना है बिकॉज स्किन में ही मैजिक है। वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, मजेदार हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी वांट। कितने हुए अब आलू हमारे पास? हाँ डालो ये भी उसमें। एक और कर लेती हूँ ना। देखो कितने हैं। एक या दो और कर लेती हूँ। हाँ 2 कर लेती हूँ। तुम लोग भी खाओगे ना? आज तो मेरी आलू की सब्जी सब खाएंगे क्योंकि मैंने आज मुझे सुबह सुबह मैं आज बहुत लंबा मैंने वर्कआउट किया। पहले मैं जिम गई, उसके बाद मैं गई योगा के लिए। तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी एंड हमारी कॉन्वर्सेशन ही हुई थी रास्ते में। मैं मेरी कजन से बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि यहाँ हम लोग बड़ा हेल्दी स्मूदी। और ये देखिए फिर से एक आलू ऐसा ही निकला, आधा उधर का ठीक है। तो वो आधा उफ गॉड। ये सारे रखना, फेंकना नहीं। हाँ मैं बात करूंगी वो बड़े से। हमारे यहाँ बड़े छोटे हैं जो आलू और प्याज भेजते हैं along with all the vegetables. So today he is going to get it from me, like they say. So और मैं बात कर रही थी कि किस तरह से ये सब खाने के बावजूद भी वेट नहीं बढ़ा, which I was telling you all earlier. So आज मैं घर आई, I was so hungry. तो मैंने ये आलू भुजिया ही बनाया, पतली पतली पराठे बनवाए या खुद ही खाए अजवाइन के साथ। एंड मेरी मदर इन लॉ शॉक होगी, बोली क्या हो गया तुमको, पराठे खा रही हो सुबह सुबह? मैंने कहा वेल क्लियरली वो मुझे सूट करता है तो मैंने खा लिया। हो गया। चलो इसे भी थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ड्राई कर लो। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अब। उसको उसमें क्यों निकाला? चटनी के बोल में निकालना था ना जिसमें मैं सर्व कर रही हूँ। ओके यहाँ पे तेल गरम हो गया। अब ये बहुत जरूरी है कि आपका जो पैन है, जो भी कढ़ाई आप ले रहे हो, वो अच्छे से गरम हो जाना चाहिए, तभी इस ये जो भुजिया है वो अच्छी बनेगी। तो अबाउट हाफ अ टी स्पून ऑफ, ये देखिए अभी गरम नहीं हुआ था इसलिए हाफ अ टी स्पून ऑफ जीरा, नाइस क्रैकर। ये देखिए इस तरह से ये आलू कटे हैं। अगेन मैं आपको दिखा दूं। और इसे पूरी तरह से हमने सुखा लिया है। ओके नाइस एंड थिन एंड लॉन्ग। ब्लेस यू। तो मस्टर्ड ऑयल का झांझ मैंने इनफैक्ट अभी मस्टर्ड ऑयल के लिए एक ब्रांड के लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं। मैं जल्दी शूट करूंगी, पर ये कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है। पर यस मस्टर्ड ऑयल की जो खुशबू है, इनफैक्ट बिहार में तो आप जितनी डिशेस देखें वो ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल के साथ ही बनती है। इनफैक्ट मैं आज एक रायता भी दिखाने वाली थी जो मैं भूल गई। उसमें कुछ नहीं है वैसे तो, जस्ट रायता बनाइए, नमक जीरा डालिए और उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। एंड आई कैन नॉट टेल यू इतना बढ़िया टेस्ट। तो वो उसने वहाँ के जो कुक है उसने बूंदी का रायता इस तरह से बनाया था, इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। यार ये तो गर्म ही नहीं होगा पैन आज के डेट में। तो इसको मैं 20 मिनट है। 20 मिनट है, ठीक है, बन जाएगा। गॉड विलिंग हो जाएगा सब कुछ।
ये पैन अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। यहाँ मैंने पराठे बना के रखे हैं। पहले मैंने बोले थे तो उसने प्लेन बना दिए थे, लेकिन मैंने अजवाइन के बनाए। फिर प्रीति दीदी ने बोले किसको पता चलेगा अंदर अजवाइन है कि नहीं तो मैंने कहा मुझे पता चलेगा है कि नहीं, और आपको दिख भी जाएगा ये अजवाइन है कि नहीं। तो ये वाले नए जो पराठे बने उसमें अजवाइन है, एंड अजवाइन के साथ खा के बना के जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल अलग होता है। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर स्टमक, सो इट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ऐड टू द पराठा। तो वो डाइजेस्ट करने में भी मदद कर देता है उसको। ओके, अब इसे हाई आंच में ही हमें पकाना है। ये देखिए इतना प्यारा कलर ये मस्टर्ड ऑयल देता है। ट्रस्ट मी, इसमें कुछ और ये देखो फिर से ये थोड़ा सा खराब है। तो इसे कॉन्स्टेंटली हमें स्टर करना है शुरू में। वी नीड टू गिव इट अ नाइस गोल्डन कलर, हल्का सा। इसे एकदम वो फ्रेंच फ्राइज की तरह फ्राई नहीं करना और बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये आप देखेंगे मैं आपको, ये ज्यादा ठंडा ना हो गया हो अरे हमारे लड्डू। चलो लाओ इधर, तब तक लड्डू। सुमन इधर आ जाओ प्लीज। उसको हिलाओ प्लीज। मैं लड्डुओं के बारे में भूल ही गई कि जैसे ही थोड़े ठंडे हो जाए वैसे ही इन्हें हमें शेप देना शुरू करना है। This is the way this laddu is looking nice and creamy and beautiful. Okay? तो ये थोड़ा हमें पोर्शन लेना है और अपने हाथों में ये मैं 2-3 दिखा देती हूँ, फिर सुमन कर लेगी एंड आई गो बैक टू द आलू का भुजिया। तो आइडियली आप थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे तो वो और भी अच्छे से फॉर्म हो जाएगा, बट अदरवाइज इट हैज इनफ मॉइस्चर इन इट टू हेल्प यू। तो इसका जो दूध है वो अपना वो घी भी छोड़ता है, तो दैट गिव्स दैट रियली नाइस खोया वाला फील व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। वो भी दिखाओ साथ में कैसे हो रहा है भुजिया। लड्डू हाई करो, फ्लेम हाई होनी चाहिए, एकदम हाई नहीं, थोड़ा कम। हाँ, तो ये जो भुजिया है वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम करो। तुम उसको करने दो ना, तो मेरी फोटोग्राफर, मेरी कैमरा मैन सब कुछ करेगी। तो ये जो भुजिया है इसे आपको थोड़ा हाई फ्लेम में ही रखना है, वरना वो थोड़े से एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे, विच यू डोंट वांट। So look how beautiful these are looking. Actually मैं डाल सकती हूँ और छोड़ देती हूँ। अंदर नट्स काफी अंदर जाके बैठ गए हैं, बाहर से नहीं दिख रहे हैं। दैट इज व्हाई आई हैड थॉट कि मैं ऊपर से थोड़ा कोट कर लूंगी इसे, बट ठीक है। तो ये देखिए ये बन गए हैं लड्डू, एंड बाकी के लड्डू सुमन दीदी फॉर्म कर लेगी। They look beautiful, isn't it? And then we do the final plating also. So come सुमन दीदी, I will take over. मैं जरा हाथ धो लेती हूँ and I will finish up the भुजिया। अभी भी इसमें डेफिनेटली तेल थोड़ा ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम डालना चाहिए था मुझे, इतने तेल की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसमें नमक डालती हूँ। ओके, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, नॉट टू मच। इसे हम मिक्स कर देंगे। 1
भाभी अगर आप देख रहे हो तो लेट मी नो हाउ इट्स गोइंग। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने कहा ना, मैंने ये खाया, इतनी संतुष्टि मिली है, आई कांट टेल यू। आई थिंक हम लोग इतना डरते हैं कार्ब से दैट समटाइम्स वी जस्ट यू नो वी डोंट ईट फॉर द सोल, वी ओनली ईट फॉर द बॉडी। हमको इतना डर लगा रहता है कि नहीं पराठे कैसे खा सकते हैं, ये कैसे खा सकते हैं। आई थिंक अगर आप एक्टिव हैं, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। बल्कि मैंने अपनी सारी मामियों भी, मैं मासियों से मिली, वो आई फॉरगॉट टू शो यू माय मासीज पिक्चर, आई शो इट यू नाउ। मेरी तीनों मासी, ऑफ कोर्स जिन मासी के साथ ये हादसा हुआ है वो एंड 2 मासियाँ आई थी, एंड द फोर्थ वन इज माय मॉम हु कुडंट मेक इट ऑब्वियसली बिकॉज शी इज नॉट वेल। लेकिन ये सारी मासियाँ इतनी अच्छी लगी, मामा जी इतने अच्छे लग रहे हैं, यू नो भाभियाँ वहाँ पे इतनी अच्छी लग रही हैं, एंड दे ऑल, वो तो यू नो प्रॉपरली पराठे वराठे खाती हैं, प्रॉपर खाना खाती हैं। तो आई फील कुछ तो साइंस है कि भाई आप नॉर्मल खाना खाओ, हाँ डोंट ओवर इट। मतलब 10-10 गुलाब जामुन खा लोगे एंड रात को खूब सारा खा के सोगे तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट द राइट यू नो डाइट टू हैव। पर अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, आई थिंक हम इंडियंस वी हैव ग्रोन अप ऑन रोटी, दाल, सब्जी, यू नो। तो आई थिंक अपनी लाइफ से और अपनी डाइट से कार्ब्स को बिल्कुल हटा देना, आई रियली डोंट नो if that's a good idea or not, you know। तो आई थिंक सब कुछ खाना चाहिए पर मॉडरेशन में खाना चाहिए, एंड जो खाना आप खा के बड़े हुए हैं वो तो ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज वो आप आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, आ जाए मेरे पास, देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। लुक एट द ब्यूटीफुल कलर। तेल जैसे कि मैंने कहा मेरे हाथ से थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, बट कोई बात नहीं, वो मैं बाद में एक्स्ट्रा तेल निकाल दूंगी। बट जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। अब इस पॉइंट पे मैं हल्का सा इसे ढक दूंगी ताकि ये फ्लेम को ज़्यादा कम नहीं करूंगी, पर हल्का सा फिर भी ढक दूंगी ताकि ये थोड़ा सा अंदर से रिझ जाए और अच्छे से पक जाए। ऑलराइट, सो हाउ आर वी डूइंग ऑन द लड्डूस? यस, ऑल रेडी? माय लड्डूस आर रेडी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैंने दोपहर में भी बनाए थे ना, वो कहाँ है? वो भी निकाल के ले आओ, तो वो भी दिखा देती हूँ। हाँ, फ्रिज में रख दिया ये लोग, सारा मिठाई मेरा फ्रिज में रख देते हैं। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ कि मुझे फ्रिज में नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि वो जो यू नो जो फ्रेशनेस होती है मिठाई की वो चली जाती है द मोमेंट इट गेट्स हार्ड। सो बट इट्स ओके, आई थिंक नहीं रखा है, बोल रही है नहीं रखा है। तो जब जैसे अगर बाहर से भी कभी लड्डू आए या कुछ आए तो आप देखिएगा बाहर का जो फील है ना, जो रूम टेम्परेचर वाला जो क्रीमीनेस होती है, जो वाइट होती है, दैट्स मच बेटर। एक बार आप उसे फ्रिज में डाल दें एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है, टेस्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है, हमारे पंजाबी में कहते हैं। ओके, तो ये रेसिपी एक्चुअली तो बहुत ही सिंपल है, आपको दिख भी रहा होगा कि कितना सिंपल है, लेकिन इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है ना दैट यू डोंट वांट टू मिस नॉट मेकिंग इट। तो आप वीकेंड ब्रेकफास्ट में से खाइए, आलू भुजिया, अचार, थोड़ी सी दही या छाछ, एंड ये अजवाइन वाले पराठे, and then finish it up with a coconut laddu. Alright, चलिए ये जब तक हो रहा है तब तक मैं आप लोग से थोड़ी बातें भी कर लेती हूँ। So I'm going to turn the camera towards me. हाँ, क्या क्या क्या? मेरे लड्डू, हाँ, जो मैंने सुबह बनाए थे लड्डू, तो ये भी मेरे हैं, ये सुबह वाले लड्डू हैं, and these are also really really cute. तो you can see these brown specks I was talking about. तो ये इसमें मैंने जो बादाम है उसको ब्लांच नहीं किया था, उसे इस तरह उसी तरह से यूज कर लिया था, बट आई फेल्ट कि इट विल हैव मोर फिनेस अगर आप उसे ब्लांच कर दें। ठीक है, ये होता है, इस पे ध्यान रखना प्लीज। एंड मैं तब तक, पूनम मलका 3, नाइस टू सी यू, नाइस ड्रेस, दिस इज फ्रॉम सैंडलोर। आई विल बी टैगिंग द ब्रांड एंड आई विल श्योरली बी शेयरिंग दिस रेसिपी ऑल्सो। अवनीत, फॉलो मी ओके इफ यू से सो। मधुरा सोनालकर, कैन यू यूज नॉर्मल? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल आलू की भुजिया के लिए मत यूज कीजिएगा, बिकॉज वो भुजिया ही नहीं होगा, फिर वो एक नॉर्मल आलू की सब्जी होगी। इस भुजिया का फ्लेवर, टेस्ट, बाइट, एवरीथिंग इज द मस्टर्ड ऑयल। सो cannot, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, इट हैज टू बी मस्टर्ड ऑयल, आई प्रॉमिस यू गाइज। एंड आप बना के देखिए, फिर हम बातें करेंगे। आप मुझे DM करके बताइएगा कि ये मस्टर्ड ऑयल का मजा आया था कि नहीं।
Charming. This you said you went to gym, yoga and workout for all in one day. Yeah, I know it was a bit much because पिछले पूरे हफ्ते मैंने वर्कआउट नहीं किया था. एंड योगा जो मैं करती हूँ आयंगर योगा, इट इज नॉट अ वेरी हेक्टिक योगा. इट्स मोर मोर स्ट्रेचेज एंड लॉन्ग होल्ड्स. तो मुझे लगा कि मैनेज हो जाएगा और मैनेज हो भी गया. बट आई अग्री इट वॉज टू मच बिकॉज ये सारा कुछ करते करते 7:30 to 8:30 मेरा जिम था और उसके बाद yoga was another hour and a half because again this Iyengar yoga is very long. तो काफी उसमें टाइम लग गया. So I did feel it was too much, but it was I think that desire to do everything in one day because एक हफ्ते कुछ किया ही नहीं था because I wasn't in town. Where do I live? I live in Mumbai, but I was born in Jamshedpur. उसके बाद कैलकाटा के मेरा iPad देना. I want to show you all something now that we have 10 minutes. So my father got promoted. And in fact, my sisters who are there in Dhanbad currently, they send me. उस पे देखना, उसको जोर से मत दबाना, हल्के हाथ से करना प्लीज, नहीं तो वो टूट जाएगा. I want to show you all this. This is Calcutta News. If you can see, this is my father. This is my father. See how handsome he is. And it says I know you can't read it because ulta dikh raha hai. I'll quickly tell you. Mr. Hazari Lal, Assistant Manager Sources Development, has been promoted and transferred to Calcutta as Manager Purchase from the 15th October 1977. This was 1 year after I was born. I was born in 1976. An ex-GT of 1964, A batch, Mr. Hazari Lal has worked in the merchant mills in various capacities for 7 years. He was technical assistant when he was selected development officer at the time of the creation of Sources Development Cell in 1971. So this was what was shared by my sister this morning, and I wanted to show you the picture of the sisters. So this is a picture of the 4 sisters. This is my Masi, and this is my mom. And that's my other Masi, Mehender Masi, who lives in Patna, and she lives in Hazaribagh. That's Krishna Masi. This is Kailash Masi, whose house we had gone to, whose husband passed away. And that's my mom. So isn't it such a beautiful picture? So yeah, these are all gorgeous memories which really keep you alive. मुझे एक fork निकाल के देना. I'll just taste if, I'll just check if this is done. तो आपके सामने ही टेस्ट करती हूँ. थोड़े थोड़े पीसेस अच्छे से ब्राउन भी हुए हैं, थोड़े थोड़े ये जो ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ उसको चेक करी हूँ कि अंदर से पका है कि नहीं. You look like your mom. Thank you. In fact, my Masi also said and my Mamaji also said this time when I was there, they all said कि तू प्रकाश की झलक है बिल्कुल. So, which is a nice thing. But I think my mom was way prettier. She had sharp features, very very beautiful she was. She told her. नहीं अभी आलू कच्चे हैं तो इसको थोड़ा ढक देंगे और नमक भी कम है. पाँच मिनट नहीं है, मैंने 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था, है ना. मैंने 5 को स्टार्ट किया था. आई थिंक कि 5 o'clock स्टार्ट कर दिया था. किसी को याद है? 5 बजे किया था. तो इसको 2 मिनट ढक देते हैं एंड तब तक बाकी की चीज़ों को प्रेजेंट कर देते हैं. चलिए, तो इसमें मैं ये लड्डू डाल रही हूँ. तो अभी जो मैंने फ्रेश बनाए हैं वो डाल देती हूँ. मुझे लगा था शायद कम पड़ जाएंगे अभी जो बनेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा बना लिए. सारे डालूंगी तो ये इसको पहले डाल देती हूँ. हाँ, इनको नीचे रख लेती हूँ. Which is what I had doubted कि शायद वो ऊपर तक आएगा नहीं. That is why I had kept the earlier batch also. Yeah, now this looks like a nice generous portion, just the way my uncle used to like it. उनको अगर कभी खाना कम पड़ जाना इतना गुस्सा हो जाते थे, हमेशा बोलते थे थोड़ा एक्स्ट्रा बनाओ खाना. Even my mom was like that. कभी कम नहीं पड़ना चाहिए खाना. एंड ये जो परांठे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए हुए हैं. अजवाइन के परांठे हैं, बहुत ही ईजी है.
इसे बनाना। Take a couple of more quick comments till then, जब तक मेरे आलू बन रहे हैं। हाय रमनीक, किसी को अगर कुछ सवाल है तो प्लीज भेजिए। कुर्ती मैंने सैंडलॉर से ली है, मैं ब्रांड को टैग कर दूंगी, सो डोंट यू वरी। You have the same eyes as uncle, such a handsome personality, lovely pictures. Well, I think so too, but I think my brother looks more like my father. But yeah, I think I have something of him. It's unfortunate that I don't remember anything of my dad because he went when I was way too young. My brothers obviously have a lot of memory of daddy, but not as much me because मैं, like I said, was only 3.5 साल के थी। तो मेरे दोनों भाइयों ने मुझे बहुत पैम्पर किया है, लिटरली एक फादर का रूप और यू नो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही प्यारे तरीके से निभाई और आज तक निभा रहे हैं। एंड ये अंकल थे। एंड देन मेरी शादी हुई, आई गॉट माई डैडी हु इज अ वंडरफुल पर्सन एंड हैज ट्रीटेड मी मोर देन व्हाट अ फादर कुड हैव ट्रीटेड मी। सो आई एम बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड कि यू नो गॉड टुक अवे माई फादर बट ही गेव मी many fathers to look after me. So I'm very blessed. Thank you. All right. My team member is giving me the time, so I think I better hang up now. And as in better finish this now. Where is the third bowl? हाँ, ये मैं bowl ढूंढ रही थी. And ये पक भी गया, मैं आपको दिखाऊंगी difference. This is nicely broken. ये जब टूटने लगे इस तरह से तो you know that the beautifully done. So just show it to you before I transfer it. वैसे टूटना नहीं चाहिए आलू, ये हमने थोड़ा जल्दीबाजी में कई बार इसको हिलाया है तो टूटना नहीं चाहिए। Ideally it should just be cooked gently and like this. गिरने वाला था मेरे हाथ से। Okay, now I'm going to transfer this in a bowl. इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। और इसे जब आप पराठे के साथ खाएंगे तो ट्रस्ट में मुझे याद रखेंगे। आई नो कि इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। इनफैक्ट जब मैं बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आई होप यू ऑल एंजॉय इट, बट यू नो द टेक्निक इन इट एंड the flavor of it is so different and so exciting that you know I just felt like अगर मुझे कुछ अंकल के लिए बनाना है तो I should make something that he truly loved. And in fact, like I said, I don't know if you heard that, but on the last day this was his breakfast before he left for a better place, I guess. Whee! फिर से हाथ चला। This is my aloo bhujia. It's lovely, doesn't it? There you go. वो कढ़ाई डालें please. ध्यान से गरम है। That is my tribute to my favorite uncle, aloo ka bhujia, coconut laddu, and hari chutney with some ajwain paratha. I hope you all like these recipes, and I hope you like my Shraddhanjali to my uncle. These moments are reality check in life when you realize ki I was telling my sister, I think I had a breakdown back home because I said, अब we are officially not children anymore. You know, जैसे parents का सर हाथ से चले जाता है, you suddenly feel कि okay, now you are the parent, you have the responsibility. अब आपको pamper करने वाला कोई नहीं रहा, and that is not a nice feeling, but it is what it is. That is the circle of life, and we all have to live it and go through it. And best if we do it with a smile. So, and best if we do it with good food that makes you happy. All right, so I hope you like today's recipe: coconut laddu, aloo bhujia, paratha, and हरी चटनी. Please इन recipes को बनाइएगा, मुझे tag कीजिएगा जैसे आप हमेशा करते हैं. And thank you for joining me in a day like this, and thank you for sharing my joy and my grief always. Love you all. Bye.